हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस नंबर 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चंस हर साल 2 नंबर में पूछता है। हो सकता है कि यहाँ पे √5 हम सिद्ध कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ क्वेश्चन में √2 आ जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे 2 लिख देंगे। अदरवाइज अगर 3 को सिद्ध करने के लिए पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, √3 के जगह पे √5 के जगह पे √3 को लिख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सबको पता है, हमको भी पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको यही तो सिद्ध करना है कि आखिर √5 क्यों अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो इसका मतलब यह है कि वो p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो हमने भी क्या किया, √5 = p/q लिख दिया। तो जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा p और q सआभास संख्या है। तो ये सआभास संख्या क्या होता है सर, तो वैसी दो संख्याएं जिनका मौस यानी HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, p = √5 × q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करने पे, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर p² हो जाएगा, इधर हो जाएगा √5 × q का होल स्क्वायर। अब p² तो p² हो गया, और रूट के अंदर 5 है तो इसका क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा × q² हो जाएगा। इनको हमने क्या माना है, समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है ना p से विभाजित है, यानी भाग लग रहा है, और p भी 5 से विभाजित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब माना कि p = 5m, तो यहाँ पे हमने 5 इसलिए माना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध जो करना था वो √5 सिद्ध करना था। अदरवाइज अगर कोई अलग क्वेश्चन रहेगा, √7 रहेगा, तो अपन यहाँ पे p = 7m लिखेंगे। m की जगह पे आप n भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्या किया हमने, p = 5m समीकरण फर्स्ट पे रखने पे, जब समीकरण फर्स्ट में हम p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा = 5q² हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या हो गया, तो सर 5 का स्क्वायर हो गया मेरा 25 हो गया, और इधर जो = के इधर है 5q², इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स में कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5m² हो जाएगा, यानी q = क्या हो गया, 5m का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। यहाँ पे देखिए कि 5 जो है ना q से विभाजित है, और q भी 5 से विभाजित है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला कि ये जो है ना p और q का HCF कितना निकलना चाहिए, तो 1 निकलना चाहिए। अगर HCF हमारा 1 निकल जाता, यानी मौस 1 निकल जाता, तो इसका मतलब √5 हमारा क्या हो जाता, एक परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि सब में 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 से जब विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है, कॉमन आ रहा है, इसका मतलब HCF तो 5 हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो HCF क्या निकल गया, मेरा 5 निकल गया, 1 नहीं निकला, इसीलिए हमने लिखा कि HCF ≠ 1। तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेकंड पे प्रोसीड करते हैं। सेकंड नंबर कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनाएंगे उससे, ये और भी आसान है उनसे। तो क्या करना है, मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि अगर ये परिमेय संख्या अगर होगा तो क्या होगा, तो ये p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको यही बातें लिख दिया कि 3 + 2√5 जो है वो p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और q क्या होना चाहिए, ≠ 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 + 2√5 = p/q हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब 3 को जब इधर राइट साइड में लाएंगे हम लोग, इक्वल टू इधर लाएंगे, तो यदि प्लस में होता तो क्या होता है, माइनस में आ गया। तो हमने वही काम किया, इधर कर दिए तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, ये माइनस में हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। ठीक है, अब इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया 2√5 = p/q -
3 बच गया। अब यहाँ पे 2 इंटू में था, इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी इधर देख रहे हैं कि इधर बच गया मेरा क्या, इधर बच गया हमारा √5 इक्वल टू p/q -3 2 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में क्या है, √5 है, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इधर देख रहे हैं कि p/q -3/2 एक क्या परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है? तो सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। तो हमने वही किया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा। तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो 3 रोमन दिया हुआ है, रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3, है ना, ये भी वही वैसे ही बनेगा, बहुत ही आसान है। एक ये है कि आपको थोड़ा सा फॉर्मेट को समझना होगा। बस जो फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है, वही फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 3 का सारे रोमन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो वही काम करेंगे सर। माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो वो क्या होगा, p/q के रूप में लिखा जाएगा और q ≠ 0 होना चाहिए। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/√2 लिखा हुआ है, इसको पलटा देंगे यानी उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इधर भी उलट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू q/p हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से रोमन 2 देखिए, रोमन 2 भी वैसे बना दिए हमने। माना कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए, सिद्ध करने वाला आए, मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, मान लेंगे। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो फिर क्या होगा, वो p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए सर, है ना। तो हमने वही किया, p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। जब इनको 7 को इधर लाएंगे तो इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। इधर देख रहे हैं कि सिर्फ √5 ही बचा हुआ है ना, तो √5 क्या, अपरिमेय संख्या है। इधर देख रहे हैं कि p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भी बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है क्या है कि 7 × √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है कि माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। मान लेंगे सिर्फ सब वही करेंगे। ठीक है, तो फिर परिमेय संख्या है तो फिर कैसा लिखा जाना चाहिए सर, p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं √2 6 + √2 है इक्वल टू p/q के रूप में लिख दिया। अब 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे सर तो इधर हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था, है ना, तो इधर लाए माइनस में हो गया। इधर आप देख सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में √2 ही सिर्फ है, राइट साइड में क्या है, p/q -6 है। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 6 p/q -6 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमने वही लिखा है ना। अगर ऐसा ही लिखते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है, समझ रहे हैं, तो सिंपल ऐसा ही बनेगा। अगर आपको दे दे यहाँ पे 6 + √2 दिया था, हो सकता है कि 7 + √2 दे दे, हो सकता है कि 6 + √7 दे दे, हो सकता है कि 3 + √2 दे दे। डोंट वरी, बनाएंगे ऐसे ही। जहाँ जहाँ हमने 6 + √2 लिखा था, वहाँ आप जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो आप लिख देंगे। आई होप आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।